नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी 17 जनवरी का एनालिसिस कराने चल रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, कुछ थर्ड शिफ्ट का भी अंश है जो क्वेश्चन मिला है मुझे, मैं वो कराने चल रहा हूँ। पहला है, कोली डांस किस राज्य से संबंधित है? कोली डांस किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, मतलब महाराष्ट्र। मतलब ऐसे दिया होगा कि मतलब महाराष्ट्र से संबंधित डांस कौन सा है, तो कोली डांस। कोली एक मतलब जनजाति भी होती है। दूसरा है, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? किससे संबंधित है? चावल और गेहूं। चावल और गेहूं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब भारत में आई? 1967 में, 1966-67 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है, मतलब किस अनुच्छेद से है? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए में 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? अधिनियम सन 2002 का है। कौन सा है? 2002 का अधिनियम है। अगला है, मतलब दिल्ली सल्तनत से कुछ क्वेश्चन आया था। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ। तो दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1330 तक, दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासन था? खिलजी वंश का। किसका था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश। कौन सा था? खिलजी वंश। स्टार्ट कहाँ था? गुलाम वंश से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। तो गुलाम वंश कब था? 1206 से 1290। 1290। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। तुगलक 1320 से 1414। 1414 तुगलक वंश। अब सैयद वंश 1414 से, सैयद वंश 1414 से 1451। लास्ट में लोधी वंश। लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 बाबर ने हराया था।
1526। अगला है लाभ का विलोम। लाभ का विलोम क्या होगा? हानि होगा। लाभ का विलोम हानि। जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, वाक्यांश है गोचर। जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके। गोचर, गोचर का अर्थ क्या होता है? जिसको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके। जानकी की पर्यायवाची, जानकी माने सीता। जानकी की पर्यायवाची क्या होगी? जानकी, जनक सुता, जनक सुता, जनक सुता, सीता, वैदेही, वैदेही, मिथिला कुमारी, मिथिला कुमारी, मतलब मिथिला की है, मिथिला कुमारी। जनक दुलारी, राम प्रिया, जनक दुलारी, राम प्रिया। कुछ भी दिया होगा, मतलब 4 ऑप्शन या तो दे दिया गया होगा कि मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा सीता की पर्यायवाची नहीं है या तो सीता की पर्यायवाची है, कुछ भी दिया होगा। पंडित का पर्यायवाची, पंडित, पंडित का पर्यायवाची बुद्धिमान, पंडित का पर्यायवाची बुद्धिमान, ज्ञानी, जानकार, जानकार और मनीषी, मनीषी। काम से जी चुराने वाला, मुहावरा है, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, जी चुराने वाला। मुहावरा का क्या अर्थ होगा? काम चोर होगा। क्या होगा? काम चोर होगा। उन्नति का विलोम अवनति होगा। उन्नति का विलोम अवनति, अवनति। वर्तनी आया है किसका? तदुपरांत का, तो मैं शुद्ध लिख रहा हूं तदुपरांत, तदुपरांत। ये वर्तनी है, इसका शुद्ध पूछा गया। वर्तनी आया था, इसका 4 विकल्प दिया होगा, मतलब वर्तनी कौन सा शुद्ध होगा। और एक मुहावरा है फूल कर कुप्पा हो जाना, फूल कर कुप्पा हो जाना, मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना। मुहावरा है भाग जाना, भाग जाना। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। कमल, कमल की पर्यायवाची, कमल, नीरज, अंबुज, पंकज, नीरज, अंबुज, पंकज। सरोज, पुराना का विलोम, पुराना का विलोम क्या होगा? नया। या तो नया का विलोम पूछा होगा या तो पुराना का, पुराना का विलोम नया होगा, पुराना का विलोम नया। भारत के विदेश मंत्री, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री, मतलब भारत के वर्तमान विदेश मंत्री, वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। कौन?
एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद। नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन, नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया? अगला क्वेश्चन है, नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया? फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया? कौन किया? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। अजात शत्रु वाक्यांश, अजात शत्रु मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु वाक्यांश का जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया? वापस कब लिया? मतलब 7 अप्रैल 1934, 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया और 12 मार्च 1930 को शुरू किया साबरमती आश्रम से। कब शुरू कब हुआ? शुरू 12 मार्च 1930 से, दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल को, तो ये समाप्त हुआ 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हुआ। यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जून में, कब? जून में लोकसभा के उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ से, उपचुनाव में आजमगढ़ से, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव ने किसको हराया? दिनेश लाल यादव, दिनेश यादव ने किसको हराया? धर्मेंद्र यादव को, धर्मेंद्र यादव को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अभी मैं कल ही इसका वीडियो बनाया हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मतलब भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा। प्रतिदिन हर शिफ्ट में आ रहा है, राज्यपाल पूछ रहा है या तो मुख्यमंत्री या तो राजधानी पूछेगा, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है? कौन है? बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत राज्यपाल है, थावरचंद गहलोत। अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी, सितारा देवी
किस नृत्य से संबंधित हैं? किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से हैं। किससे हैं? कथक से। कथक कहाँ का है? यूपी या उत्तर भारत। इस मतलब कथक से अन्य हैं बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, दमयंती जोशी, ये भी कथक से संबंधित हैं। एक पूछा है कौन सा त्योहार यूपी का नहीं है? या तो ऐसे ही पूछा होगा या तो यूपी का त्योहार नहीं है। तो यूपी का त्योहार नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया होगा, 3 यूपी के त्योहार का दिया होगा, एक अलग, और एक जो अलग है वो है नुआखाई। नुआखाई ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का है जो मतलब पहली फसल काटी जाती है, नई फसल को काट कर जो मतलब भोजन पकाया जाता है उसे नुआखाई कहा जाता है। तो ये किस राज्य का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का। पानी और इथेनॉल में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? पानी और इथेनॉल में, पानी और इथेनॉल में, पानी और इथेनॉल में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? अधिक होता है तो किसका होता है? पानी का। पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा जरूर। ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया? मतलब कोई भी ऐसे आया है कि ओलंपिक ने भारत में कब भाग लिया? ओलंपिक में, ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ रहा है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत ने कब भाग लिया? भारत ने कब भाग लिया? 1900 में। कब लिया? 1900 में। सन 1900 में भाग लिया। कब लिया? सन 1900 में। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? राष्ट्रीय आय की गणना, आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 में। 1867-68। कितनी थी? 20 रुपये प्रतिवर्ष। 20 रुपये प्रतिवर्ष। 20 रुपये प्रतिवर्ष था। अब कौन सा है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किस राज्य का है नृत्य? जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। तमिलनाडु का मतलब बैल को छोड़ दिया जाता था, बैलों को, तमिलनाडु का बैलों को छोड़ दिया जाता था। बैलों को मतलब पकड़ने के लिए मनुष्य, आदमी दौड़ते थे उसको। तो मतलब अभी बैन हो गया है ये त्योहार। बहादुर शाह जफर को कहाँ सजा दी गई थी या कहाँ से पकड़ा गया था? तो बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को
बहादुर शाह जफर को सजा रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। लाल किले से पकड़कर लाल किले में कुछ दिन रखा गया कैद करके, फिर रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया। गणेश चतुर्थी एक आया है, मतलब गणेश चतुर्थी हिंदी के कैलेंडर माह में, हिंदी कैलेंडर माह में किस माह में मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी हिंदी के कैलेंडर माह में, हिंदी के कैलेंडर माह। कौन सा माह है? भाद्र। कौन सा माह है? भाद्रपद, मतलब भादों जिसे बोला जाता है, भादों, भाद्रपद, भाद्रपद। कौन स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1993-94। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक 1993 में। कब? 1993 में। शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी उत्सव 1993-94 दोनों शुरू किया गया था। राज्यपाल की न्यूनतम आयु, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु, राज्यपाल, राज्यपाल की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? एक पूछा गया है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल का है ये। परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। कितना है? 12। कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर एस आकार का है? एस अंग्रेजी वर्णमाला का एस है, ये एस आकार का है। तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मनरेगा, मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा डेली पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। कल भी लिखवाया था मनरेगा के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं। कितने? 11-11। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9। रग्बी फुटबॉल में 15, कबड्डी में 7। रग्बी फुटबॉल 15, कबड्डी में 7। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा वर्तमान विदेश सचिव
वर्तमान विदेश सचिव। पहले शिफ्ट में विदेश मंत्री पूछा, ये सेकंड शिफ्ट विदेश सचिव। विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा। विजय मोहन क्वात्रा कौन है? विजय मोहन क्वात्रा। जीडीपी का संबंध किस क्षेत्र से है? जीडीपी से भी क्वेश्चन आया है। जीडीपी का संबंध किस क्षेत्र से है? आर्थिक क्षेत्र से है। आर्थिक क्षेत्र किस क्षेत्र से है? आर्थिक क्षेत्र से। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पूछा गया क्वेश्चन। अब है इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जिंदाबाद का नारा फेमस किसने किया? भगत सिंह। और लिखा कौन है? मौलाना हसरत मोहानी ने। सर्वप्रथम नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया है। मौलाना हसरत मोहानी। और फेमस कौन किया? भगत सिंह। कौन किया फेमस? भगत सिंह। मतलब प्रसिद्धि कौन दिलाया? भगत सिंह। मतलब असेंबली में जब बम फेंके थे खाली बेंचों पर, उसी समय नारा दिया। विराग का विलोम अनुराग होगा। विराग का विलोम कौन सा होगा? अनुराग होगा। अनुराग क्या होगा? अनुराग। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? बलबन ने। किसने? बलबन ने। रक्त और लौह की नीति बलबन ने। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश का है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का। तो ये फर्स्ट, सेकंड और कुछ थर्ड शिफ्ट से लिया गया है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।